और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे। अच्छा, चेक करें ज़रा, आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, टॉपिक मैंने वैसे बता दिया कि हमारा जो टॉपिक है वो है हम पीएचपी के थ्रू मेल किस तरह से भेजते हैं। ये मेल वाला जो टॉपिक है ये तकरीबन कोई 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में मैंने यूज़ किया हो मेल फंक्शन कि आपने मेल किस तरह से भेजते हैं। वैसे तो अगर आपने परचेज़ की हो वेब होस्टिंग डोमेन वगैरह परचेज़ की हो तो वहाँ से इजी होता है। और लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के थ्रू करना तो एग्ज़ाम के थ्रू थोड़ी सी इसमें सेटिंग करनी पड़ती है। क्या सेटिंग करनी पड़ती है, किस तरह सेटिंग करनी पड़ती है, कौन कौन सी फाइल्स में चेंजेस करना पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि पीएचपी जस्ट डेटाबेस से डाटा शो करवाने के लिए, डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए, इसके और भी आपने मेल भेजनी है फिर ये पीएचपी आपका यूज़ होगा। आपने कोई पेमेंट करनी है ऑनलाइन, पेमेंट वाला सारा जो मेथड है ये पेमेंट गेटवे, ये सारा का सारा जो है ये पीएचपी में होगा। तो पीएचपी यानी कि एक छोटी लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत बड़ी लैंग्वेज है और इसको बड़े वसी पैमाने पे जो है ना वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, आज मेल पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले अच्छा, सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश डेली जॉब अलर्ट्स फाइन। अच्छा, एक तो ये प्रोजेक्ट है और एक था ऑनलाइन डोनेशन बॉक्स और तीसरा भी आई थिंक कुछ था। तो ये 2-3 थे जिनमें हमारा मेल का फंक्शन यूज़, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक मीन अच्छी चीज़ है, सीख लें अगर उनका माइंड है तो। क्योंकि आजकल मैं स्टूडेंट देख रहा हूँ जस्ट वो देख रहे हैं कि इसमें हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो ठीक है, वरना नहीं, कोई चीज़ नहीं सीखनी। और अब तो खैर पता चलेगा जब मेरे पास सेशन लेने आएंगे, तो मैंने इस दफ़ा सेशन जो चीज़ मैंने क्लास में बता दी है वो रिकॉर्डिंग क्लास से ही लेंगे, मैंने नहीं दोबारा बतानी। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है कि सुपरवाइज़र ने ये कहा था कि आपने अगर कोई भी यूज़र यानी कि जॉब अलर्ट अप्लाई करता है, जिस तरह वो इंडीड पे होता है कि आप जो है ना वो सब्सक्राइब कर लेते हैं। जहाँ भी आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो क्या होता है, जब कोई न्यू जॉब पोस्ट होती है वो देखते हैं कि जिस यूज़र ने सब्सक्राइब किया था क्या जॉब उससे रिलेटेड है। तो अगर उससे रिलेटेड होती, जो उससे रिलेटेड होती है जिसकी मीन के वो उसने सब्सक्राइब के लिए किया होता है, तो वो उसको ईमेल भी चली जाती है। तो वो ईमेल किस तरह से जाती है वो हमने देखना है। अच्छा, यहाँ पे ये डेली जॉब अलर्ट हमारा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये जॉब पोस्ट पोस्ट जॉब, अच्छा पोस्ट जॉब डॉट पी एच पी पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें मीन के हम लेके लेते हैं पोस्ट के मेथड के थ्रू, और यहाँ पे हम मेल फंक्शन लगा देते हैं। अच्छा, ये चीज़ बताने से पहले एक दफ़ा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप खुद करके बताऊंगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ टेस्ट डॉट पी एच पी। अब यहाँ से समझ लें कि हमारा स्टार्ट होने लगा प्रोसीजर मेल का ओवरऑल। मैं अच्छा, टेस्ट डॉट पी एच पी पहले से मौजूद है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं, ये टेस्ट डॉट पी एच पी। और टेस्ट डॉट पीएचपी में आके सबसे पहले अगर आपने मेल करनी है
अच्छा ये पोस्ट जॉब था, इसको बाद में देखते हैं। हमारे पास जो सिंटैक्स है मेल भेजने के लिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास सिंटैक्स क्या है, फिर अगर हम उस सिंटैक्स के थ्रू भेजते हैं तो हमें क्या एरर आता है। तो ये चीज़ें वन बाय वन सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप देंगे मेल, और अच्छा ये मेल के अंदर जैसे आपने मेल लिखा है, देखिए टू, सब्जेक्ट और मैसेज, आपके पास ये तीन चीज़ें आ गई। तो आपने क्या करना है कि ये तीनों चीज़ें वेरिएबल्स में ले लें और अंदर जो है ना वो वेरिएबल दे दें। कैसे? सबसे पहले आपने मेल टू एक वेरिएबल लिया कि आपने किसको मेल करनी है। तो आप यहाँ पे कोई भी ईमेल दे देंगे, जैसे कि मैं अपनी ईमेल देता हूँ, iftkhar.mughal.a और @gmail.com। सर जी जी मैंने पूछना है कि ये जो आप मुझे बता रहे हैं इसके ये जो मेथड है इसका मतलब ये है कि ईमेल कैसे जाता है। जी जी ईमेल किस तरह से, मीन हम किसी भी ईमेल पे भेज दीजिए, कोई जीमेल हो सकती है, कोई दूसरा आप सर्वर अगर यूज़ कर रहे हैं, मीन के जिस तरह की किसी वेबसाइट की मेल होती है, तो किसी भी किस्म की ईमेल होती है वो हम किस तरह से भेज सकते हैं। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक ये है। ठीक ठीक ठीक। जी। तो सर जो तो मेल फाइल्स होती हैं वो है फाइल्स वो कैसे भेज लेते हैं फिर वो जो सारी फाइल्स हम डेटाबेस के थ्रू। हाँ डेटाबेस के थ्रू भी होता है, और फिर इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। यस। अच्छा सबसे पहले सिंटैक्स पे बात हो रही थी, तो पहली चीज़ कि टू आपने किस को भेजना है, और हमने यहाँ पे बता दिया कि मेल टू के यानी कि हम ये अलग अलग वेरिएबल पहले ले रहे हैं। आप चाहें तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, बट वो एक ही लाइन में जो है वो आपको खुद समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। अच्छा मेल टू के बाद दूसरा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने सब्जेक्ट क्या देना है, जिस तरह के दिस इज, अच्छा यहाँ पे कह के टेस्ट ईमेल, और अब आपने ईमेल की बॉडी क्या रखनी है, और इसको हम $, बॉडी, या मैसेज से एक ही बात है। तो यहाँ पे बॉडी दिस इज टेस्ट ईमेल, काफ़ी इतना ही, दिस इज टेस्ट ईमेल। अच्छा ये हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, और हमने यहाँ पे एक चौथी चीज़ भी लगानी है। फोर्थ चीज़ क्या है कि आप किस ईमेल से भेजना चाहते हैं। तो आप जिस ईमेल से भेजना चाहते हैं वो ईमेल, अच्छा उस ईमेल की किस तरह से सेटिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आप $, और फ्राम, आपने किससे भेजना है, इसके अंदर आपका आएगा कि FROM फ्राम कॉलन्स, और इसके अंदर आपने किस ईमेल से भेजना है। जैसे कि मेरे पास अब एक टैलेंट इनबॉक्स टू एट gmail.com, ये मेरे पास एक फ्री पड़ी हुई है, टैलेंट इनबॉक्स टू एट जीमेल, मैं इस ईमेल से भेजना चाहता हूँ। अब सेम इसी तरह ये सारी चीज़ें वन बाय वन आ जाएंगी। फर्स्ट इधर आएगी, अच्छा $, के साथ। सर चीज जी पूछनी जी थी जी ये जी इफ्तिखार के बाद आपने ये डॉट क्यों डाला है। ये जो ऊपर इफ्तिखार.मुगल, ये आप कह रहे हैं? जी सर जीमेल में तो डॉट आई थिंक हम नहीं डालते ना। नहीं नहीं, वो आप डॉट डाल सकते हैं। ये ईमेल आपके जिस तरह के, ये ईमेल है, ये भी ईमेल का मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं, आप इसमें अंडरस्कोर ठीक डाल हो गया सकते हैं, सर। डॉट डाल सकते हैं। तो मेरी जो ईमेल है वो
जो स्काइप की आईडी है वो भी इसी तरह से है, इफ्तिखार.मुगल.ए, और फेसबुक के भी यही है, जीमेल के भी यही है, सारी मेन यही चल रही है मेरी। ठीक है सर। अच्छा तो अच्छा, इसमें सेकंड आपका आ गया सब्जेक्ट, थर्ड आपकी आएगी यहाँ पे बॉडी, एंड फोर्थ आपका यहाँ पे आएगा फ्रॉम, कि आप कहाँ से इसको भेजना चाह रहे हैं। फ्राम कह लें, हेडर कह लें, मोस्टली इसको हेडर कहते हैं, हमने फ्राम कह लिया, एक ही बात है। एंड पे सेमी कोलन। अच्छा अब हम अगर यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे हमने रखा था test.php, test.php, और अगर तो चेक करें कि मुझे कह रहा है कि ये अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर मेल, कि ये यहाँ पे मेल क्या है उसको ये समझ नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट वेट कीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं ज़रा कॉल अटेंड करूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें जी। अच्छा ये आपको एरर देगा, एरर इस वजह से देगा क्योंकि हमने अभी सारी सेटिंग करनी है। बाकी आपने ये चीज़ें देख लेनी है कि अच्छा यहाँ पे हमने सेमी कोलन भी नहीं दिया। सेमी कोलन हर एक के लास्ट में है, जी है। और अच्छा अब यहाँ पे आपने इसे रिलोड करना है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि क्या आपको कोई एरर वगैरह देता है। अच्छा मैंने इसको किया है अपनी, यहाँ पे कोई एरर है नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ जीमेल पे। अच्छा मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे कोई मुझे मेल आई है। अच्छा ये चेक करें कि ये टॉप पे मुझे टैलेंट इनबॉक्स की तरफ, टैलेंट इनबॉक्स 2 की तरफ से जो है ना, वो मीन के मैंने जहाँ से भेजी थी वहाँ से मुझे एक एक टेस्ट ईमेल आई है, एक टेस्ट ईमेल आई है। लेकिन आपको अगर आप ये रन करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये ईमेल नहीं आ जाएगी, उससे पहले आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। और वो सेटिंग अभी मैं, क्योंकि मैंने ये मुझे ये सारी चीज़ों का आइडिया था, बट मैंने एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए, क्योंकि मैंने क्लास देनी थी, तो सारी सेटिंग मैंने पहले से एक दफ़ा की है कि सो दैट बाद में मुझे ढूंढना ना पड़े एक चीज़। तो अच्छा कौन कौन सी सेटिंग करना पड़ती है, ये तो सिंपल सा सिंटैक्स हो गया ना कि आपने, अच्छा अगर आप यूज़ कर रहे हैं वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग मीन कि अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है, तो आप सिंपल यही लिखेंगे कि मेल और ये सारी चीज़ें। और जब भी आप इंटर करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने ये कहीं पे भी दिया हुआ है कि बटन प्रेस करने पे फिर आपका ये हो, यानी कि पोस्ट के मेथड के बाद आपका ईमेल जाए या कुछ भी, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से आप करना इसको लेके चलना चाहते हैं। बट प्रोसेस इतना ही होगा, आपने ईमेल भेजनी है, भेजनी किसको है, सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या है, और कहाँ किस ईमेल से आपने भेजनी है। तो ये सारी चीज़ें देंगे तो फिर आपकी ईमेल जाएगी। और एंड पे ये सिंपल ये सिंटैक्स है बेसिकली, जो लाइन नंबर 6 है, बेसिकली ये लाइन है जो हमारी ईमेल भेज रही है कि ईमेल भेजो, और इस पे भेजनी है, ये सब्जेक्ट है, ये बॉडी है, और फ्रॉम में क्या रखना है। अच्छा नेक्स्ट, सबसे पहले हम आ जाते हैं अच्छा सबसे पहले मैं आपको ईमेल का बता दूं, वन बाय वन चलते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, और
ये मेरी जो जीमेल है ये मेरी है टैलेंट इनबॉक्स वाली। अब मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाता हूँ, मैनेज योर गूगल अकाउंट। इसके आपने जाना है सेटिंग में, यानी कि अकाउंट सेटिंग में जाना है आपने। और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दिख रहा होगा, आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। और सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पे लिखा होगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। आपने इसको ऑन करना है। अगर आपने इसको ऑफ रखा होगा तो आपको ईमेल नहीं आएगी, ठीक है। यानी कि जो आपने ये सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं ईमेल भेजने के लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर जिस ईमेल से यानी कि आपने भेजना है, जिस ईमेल से आपने भेजना है, तो उससे आपने क्या करना है कि लेस सिक्योर ऐप एक्सेस ये आपने ऑन कर देना है। सेकंड, आपने जाना है एग्जाम में, जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया है आपने जाना है पीएचपी में। और पीएचपी में जाने के बाद आपने यहाँ पे होगा पीएचपी INI, ये चेक करें। ये फाइल आपने जो है ये ओपन करनी है सब लाइन में। आप जब ये फाइल ओपन कर लेंगे, कंट्रोल F करना है और आपने सर्च करना है SMTP, ठीक है। ये लाइन नंबर बेशक लिख लें क्योंकि सब में सेम ही लाइन नंबर होगी। 1095, 1095 यहाँ पे लिखा होगा SMTP और इसके आगे लिखा होगा लोकल होस्ट, बट आपने चेंज करके क्या लिख देना है, smtp.gmail.com। सेकंड, ये फर्स्ट लाइन अभी आपको बताइए। सेकंड आपने चेंज जो करना है 1097 SMTP पोर्ट, ये आपने करनी है 587। थर्ड जो आपने चेंज करना है वो है 1101, लाइन नंबर बता रहा हूँ आपको। सेंड मेल फ्रॉम, यहाँ पे अच्छा कुछ का ऐसे होगा, जो जो मैं लाइन बता रहा हूँ वो लाइन काइंडली देख लीजिएगा। कुछ के स्टार्ट में इस तरह से सेमी कोलन होगा, बट आपने वो हटा देना है, ठीक है। जिस तरह के सेंड मेल फ्रॉम, इसके स्टार्ट में सेमी कोलन होगा, हो सकता हो, और अगर होगा तो आपने सेमी कोलन स्टार्ट से हटा देना, बाकी किसी का नहीं हटाना। और किस ईमेल से भेजना है ये आपने यहाँ पे दिया हो कि talentinbox2@gmail.com। नीचे है थोड़ा सा, सेंड मेल पाथ 1105 लाइन है, सेंड मेल पाथ। यहाँ पे आपने पाथ दिया हुआ है /c एग्जाम सेंड मेल। एक्चुअली ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे आप एक स्टेप बैक आएंगे ये, और यहाँ पे सेंड मेल, और यहाँ पे ये सेंड मेल डॉट एग्जी। तो बेसिकली हमने इसको ये रन करने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये है क्या, स्लैश है, सी में जाना है, एग्जाम में जाना है, उसके बाद सेंड सी ड्राइव के बाद एग्जाम में, सेंड मेल में, उसके बाद सेंड मेल डॉट एग्जी। ओके, अच्छा ये इसके बाद हमारा PHP INI जो है ये हमारा फिनिश हो गया। इसमें जस्ट यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बता दिया कि ये वाली लाइन चेंज करनी है। अब देख लें कितनी लाइन चेंज की है, एक लाइन, दो लाइन, ये थर्ड, और ये फोर। ओके, 4 लाइन हो गई। सेकंड, अब ये आपने जाना है sendmail.ini, और इसमें आपने जाके तो ये थोड़ी सी चेंजेस करनी है, इसको भी ओपन करना है। इसको आपने सेव कर लिया, अब आपने चले जाना है sendmail.ini। तो इसमें जाके आपने सबसे पहले फिर दोबारा से वही सर्च करना है SMTP। अब इसमें देखते हैं लाइन नंबर 14 में आपने चेंज करना है
smtp.gmail.com। एक लाइन नंबर 18 पे आपने चेंज करना है 587 पोर्ट नंबर, फिर वही। उसके बाद आपने नीचे थोड़ा सा आना है। अच्छा, ये चेक कर लेना कि SMTP/SSL ऑटो होना चाहिए, या फिर आप अगर आप चेंज भी करते हैं तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इससे नीचे आए ज़रा, लाइन नंबर 37, ये देखता जाना वन बाई वन, जो जो मैंने लाइन बता रहा हूँ। लाइन नंबर 37, इसके अगर स्टार्ट में सेमी कोलन होगा वो आपने हटा देना है, लाइन इसी तरह रहेगी। उसके बाद लाइन नंबर 42, लाइन नंबर 42 के स्टार्ट में भी हो सकता है सेमी कोलन हो, अगर होगा तो आपने हटा देना है। लाइन नंबर 46, यहाँ पे आपने अपनी जो जीमेल है उसका आपने यूज़र नेम देना है, और साथ आपने यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपका होगा आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है, जो जिस ईमेल से आपने भेजना है ईमेल। इससे नीचे आए थोड़ा सा, लाइन नंबर 46 और 47 ये माइंड रख लीजिए। लाइन नंबर 60, फोर्स सेंडर टैलेंट इनबॉक्स टू मीन के, यहाँ पे भी आपने वही सारी ईमेल दे देनी है। तो अब ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख लें कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि टैलेंट इनबॉक्स मेन के कहाँ कहाँ पे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, और ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें। और इसी तरह से आपने चेंज करनी है, और बस यही कॉन्फ़िगरेशन ये सारी करके उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अपना एग्ज़ाम एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। अगर ना फिर भी आपकी ईमेल जा रही हो, लैपटॉप एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लें, उसके बाद चेक कर लें आपकी ईमेल। मेन के स्टेप्स आपके यही हैं, इससे एक्स्ट्रा स्टेप कोई भी नहीं है। तो स्टेप सारे यही हैं। और बाकी अच्छा, एक इसमें फिर एक और चीज़, अच्छा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ पोस्ट जॉब, सारा यहाँ पे भी सारा प्रोसेस यही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो बॉडी है ना वो मैंने डिज़ाइन की हुई है थोड़ी सी। मैं बॉडी जो है वो HTML में डिज़ाइन कर सकता हूँ। मतलब आपने समटाइम देखा होगा जो आपको प्रमोशनल ईमेल आती है, उसमें वो बीच में इमेज लगी होती है, या काफ़ी मतलब हैवी किस्म की ईमेल बन के आती है आपको, या समटाइम फॉर्म आता है या कुछ भी, वो सारी इसी तरीके से आती है कि वो सारी HTML में बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर सारा आप HTML में बना सकते हैं सारा स्ट्रक्चर। और ये सारा किस तरह से बना सकते हैं, सारा आप जो HTML में आप स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो आप जस्ट मतलब ये जो आप चेक कर रहे हैं कि कोमा है, तो जस्ट मीन कि आपने इन्वर्टेड कोमा यूज़ करना है, सिंगल कोमा जिसे कहते हैं, दोनों साइडों पे। और अंदर आपने अगर HTML के अंदर आपने PHP यूज़ करना है तो वो आपको मैंने पहले बताया था, PHP का कोई वेरिएबल आपने साथ अटैच करना है। तो वो किस तरह से होगा कि इसके साथ ये यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, और साथ डॉट आएगा, वेरिएबल आया, और साथ क्या आ गया, फिर डॉट, और फिर से आपका HTML स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे एंड हो रहा है। और ये मैं आपको एक दफ़ा ना थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अब ये चेक करें, मैंने यहाँ पे लेना था H1 और अच्छा H1 अगर स्टार्ट किया है तो H1 एंड भी कर दिया। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमने अगर मैंने दरमियान में वेरिएबल रखना है तो वो किस तरह से करूँगा। सबसे पहले आप दोबारा से सिंगल जो है ना वो कोमा लें, डबल, ठीक है। अब इसके दरमियान में आपने डबल डॉट लेना है, और इसके दरमियान आपने वेरिएबल रख देना है, जो भी आपका वेरिएबल होगा। फर्ज करें कि वो EMP या कुछ भी था वेरिएबल,
तो ये इस तरह से मीन कि अगर आपने HTML के दरमियान में कोई वेरिएबल रखना है तो वो इस तरह से होगा। इसको कंट्रोल C कर देते हैं और ये जो है ये HTML ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है HTML में। अगर हमने ये सारी चीज़ HTML का स्ट्रक्चर मीन अगर तो हमने स्ट्रक्चर HTML का सेंड करना है तो उसके लिए हमें 2 लाइनें एक्स्ट्रा लगानी होंगी। 2 लाइनें एक्स्ट्रा क्या है, मैं यहाँ से आपको कॉपी करके दूसरी साइड पे जाके बता देता हूँ। जिस तरह के ये लिखा हुआ है फ्रॉम, ठीक है। अब एक मिनट, तो आपने क्या करना है कि इस फ्रॉम के ऊपर यहाँ पे और उसके बाद इन तीनों का नेम आपने सेम रखना है। अगर हेडर रखा हुआ है हेडर तीनों का नेम, अगर फ्रॉम रखा हो फ्रॉम। फर्स्ट आपका आएगा अच्छा फर्स्ट आपका आएगा सिंपल एज जिस तरह आपने इक्वल लिखा है। सेकंड आपका जो है वो इसके साथ इक्वल के साथ डॉट आ जाएगा। थर्ड आपका दोबारा से इक्वल के साथ डॉट आ जाएगा। ये डॉट का क्या मकसद होता है, डॉट का मकसद ये कि इसके साथ आप ये भी अटैच कर रहे हैं, इसके साथ आप ये भी अटैच कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों सिंगल के साथ मर्ज हो रहे हैं, सिंगल वेरिएबल में मर्ज हो रहे हैं। और ये सिंगल वेरिएबल में मर्ज होंगे और आपने उसके बाद मेल सेंड करनी है तो आपका स्ट्रक्चर HTML का सेंड हो जाएगा। बाकी इसमें कोई भी चीज़ बताने वाली नहीं है, उसी तरह से सारा मेथड है। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ कि जब पोस्ट के मेथड के थ्रू मेन के बटन सबमिट, मैंने बटन पे प्रेस किया, सारा डाटा लिया, उसको मैंने स्टोर करवाया मैंने डेटाबेस पे, और डेटाबेस में स्टोर करवाने के साथ ही मैंने जो है वो ईमेल फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। तो और ईमेल जो मैंने फॉरवर्ड किया ये वो मैंने लिया है यहाँ पे, वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये जिनका प्रोडक्ट है वो मैं उनको समझा दूंगा। बाकी अगर इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अच्छा, ये जो मैंने 2 लाइनें एक्स्ट्रा बताई हैं MIME वर्जन 1.0, ये जस्ट HTML स्ट्रक्चर के लिए होती हैं और ये सेम टू सेम इसी तरह से मीन आपने आपने जो है ना वो राइट करना होता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। ये समझ लें कि HTML का स्ट्रक्चर सेंड करने की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको स्काइप पे ये जो है सेंड कर दूंगा, आपने ये चेक कर लेनी है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है किसी का भी क्वेश्चन कोई? सर आपने हमें मेल कैसे किए थे शुरू में? क्या मेल कैसे किए? तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था तो मुझे आपका मेल आया था ना कि ग्रुप ज्वाइन करो, तो ये कैसे किया था आपने सब स्टूडेंट्स को मेल उनके स्पेशल जीमेल से? ये अंदर की बातें हैं, अंदर की बातें ना पूछो भाई। और वैसे भी रिकॉर्डिंग की आप, रिकॉर्डिंग में आप पूछ रहे हैं। हो गया, व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। हम्म, अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल दोबारा क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।